शेयर बाजार में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है। ये चार्ट पैटर्न लोकप्रिय होने से इसे ट्रेड करते समय बहुत से नए ट्रेडर गलतियां करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में जानते समय मुख्य 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। नंबर 2, ट्रेड में एंट्री कहाँ करें। नंबर 3, स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करें। और नंबर 4, प्रॉफिट टारगेट क्या रखें। सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। इस पैटर्न में कुल 4 पार्ट्स होते हैं। पहला लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड और बाद में राइट शोल्डर और सबसे आखिर में एक नेक लाइन। कुल मिलाकर इन 4 पार्ट्स को मिलाकर ये पैटर्न बनता है। चार्ट पर देखने में ये पैटर्न बहुत ही सिंपल दिखता है। इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, प्राइस कभी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं बढ़ सकती। प्राइस को अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसे हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ इस चार्ट में प्राइस एक अप मूव देने के बाद ऊपरी लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाकर प्राइस को फिर से एक बार नीचे खींचते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने से चार्ट पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती है और प्राइस धीरे धीरे एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होते हुए नीचे आती है। निचले लेवल्स पर एक बार फिर से बायर्स मार्केट में अपना डोमिनेंट बनाए रखने के लिए फिर से बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस पिछले हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई बनाती है। लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर आने से प्राइस एक बार फिर से डाउन साइड मूव करती है और प्राइस अपने पुराने स्विंग लो तक वापस आने से इस लेवल पर एक सपोर्ट एरिया बनता है, जिसे हम नेक लाइन कहते हैं। प्राइस इस सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन लेकर एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बायर्स की संख्या कम होने के कारण प्राइस ज़्यादा देर तक इस लेवल पर सस्टेन नहीं होती और फिर से सेलर्स मार्केट में अपना पूरा कंट्रोल बनाते हुए प्राइस को नेकलाइन की तरफ पुश करते हैं। प्राइस को ऊपर ले जाने का बायर्स की तरफ से किया गया ये सबसे आखिरी प्रयास है। मार्केट में जितने भी बायर्स अभी अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए नेकलाइन एक आखिरी सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस यहां से और अधिक नीचे गिर जाती है तो ये बाकी बचे सभी बायर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस कट करने में लग जाएंगे, जिससे मार्केट में सपोर्ट लाइन के टूटते ही एक पैनिक सेलिंग आएगी। जिन बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के नीचे लगाए होंगे, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और प्राइस एक जोरदार डाउनसाइड मूव देते हुए नीचे चली जाएगी। इस प्राइस एक्शन के कारण चार्ट पर आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखकर आपको हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड सेटअप नजर आएगा, लेकिन सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। किसी भी चार्ट पैटर्न में ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर दिखने से आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेकर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, जिससे आपकी ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड एंट्री बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर राइट साइड का शोल्डर हेड से बहुत बड़ा हो तो आप ऐसे समय ट्रेड में एंट्री करने से बचें, क्योंकि यहाँ मार्केट में बायर्स फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब हो गए हैं और सेलर्स अपना स्टॉप लॉस हंट होने के डर से अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी। नंबर 2, अगर राइट साइड का शोल्डर बनने में ज़्यादा समय लगे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नेकलाइन तक आने में बहुत ज़्यादा समय लगाने के कारण इस बीच बहुत से सेलर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं और प्राइस जैसे ही नेकलाइन तक पहुँचती है, ये सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने से मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, जिससे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा। और नंबर 3, अगर राइट साइड के शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज़्यादा हुई तो ये ट्रेडिंग सेटअप फेल समझा जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप ट्रेड एंट्री कैसे कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसलिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद शॉर्ट ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये एक अग्रेसिव ट्रेड एंट्री मानी जाएगी। अगर आपको एक सुरक्षित ट्रेड एंट्री चाहिए तो आप ब्रेकडाउन के बाद प्राइस के सपोर्ट एरिया के आसपास रिटेस्ट करने का इंतजार कर सकते हैं। ये एक सबसे सही और असरदार ट्रेड एंट्री करने का तरीका है, जिससे आप फेक ब्रेकआउट्स के चक्कर में फंसने से बचेंगे।
लेकिन बहुत बार ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको ट्रेड एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे समय आपको प्राइस का पीछा करने से बचना चाहिए और प्राइस पुल बैक करने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस पुल बैक नहीं करती तो आप इस ट्रेड में एंट्री करने का विचार दिमाग से निकाल दें। ट्रेड एंट्री के तरीके को जानने के बाद अब हम स्टॉप लॉस लगाने के बारे में जानेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको अपना स्टॉप लॉस ऐसे एरिया में रखना होगा। अगर मार्केट वहां तक मूव करती है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करते समय पिछले स्विंग लो से कुछ ऊपर के एरिया में प्लेस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण बहुत जल्द आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पैटर्न के राइट शोल्डर के हाई के ऊपर लगाना होगा। इससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहेंगे। चलिए अब प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करते इसे समझते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइस प्रोजेक्शन मेथड, जिसे हम फिक्स टारगेट मेथड कहते हैं, और नंबर 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। पहली मेथड में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में ब्रेकआउट के बाद प्राइस और कितना आगे मूव कर सकती है ये फिक्स करने के लिए हेड के हाई से नेकलाइन तक की दूरी नापेंगे। उसके बाद उतनी ही दूरी का टारगेट हम अपनी एंट्री के बाद सेट करेंगे। इस मेथड को प्राइस प्रोजेक्शन मेथड कहा जाता है। लेकिन इस मेथड में आपका प्रॉफिट टारगेट फिक्स होने से आपको होने वाला प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन आपकी ट्रेड एंट्री के बाद मार्केट में चल रहा ट्रेंड और कितनी देर तक चलने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।